आपको याद होगा कि हरी ने मैरी को एक अन्य मेथड से समझाया था कि क्यों उसका प्रदर्शन अच्छा था। चलिए उसके दूसरे तरीके के बारे में पढ़ते हैं। हमने देखा था कि उसके द्वारा बताए गए दूसरे केंद्रीय प्रवृत्ति को माध्यक कहा जाता है। माध्यक दिए गए प्रेक्षणों में वह मान होता है जो उसे ठीक ठीक दो भागों में बांटता है। अतः जब आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं तब आवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक का परिकलन इस प्रकार किया जाता है। जब प्रेक्षणों की संख्या n विषम होती है तब माध्यक n+1/2वें प्रेक्षणों का मान होता है। उदाहरण के लिए यदि n बराबर 11 है तो 11+1/2वें अर्थात 6वें प्रेक्षण का मान माध्यक होगा। जब प्रेक्षणों की संख्या n सम होती है तब माध्यक n/2वें और n/2+1वें प्रेक्षणों का माध्य होता है। उदाहरण के लिए यदि n बराबर 10 है तो 10/2वें और 10/2+1वें प्रेक्षणों के मानों का माध्य अर्थात 5वें और 6वें प्रेक्षणों के मानों का माध्य ही माध्यक होगा। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। समय समाप्त। इसका हल देखते हैं। हम जानते हैं माध्य ज्ञात करने के लिए हम आंकड़ों को सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। चलिए दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लीजिए। आरोही क्रम में हमें कुछ इस प्रकार से आंकड़े मिल जाएंगे। अब चूंकि यहाँ कुल 9 आंकड़े दिए गए हैं जो कि एक विषम संख्या है और हम जानते हैं जब n एक विषम संख्या हो तो माध्यक n+1/2वें प्रेक्षण का मान होता है। इसलिए यहाँ माध्यक n+1/2 यानी कि 5वें प्रेक्षण का मान होगा। अतः यहाँ 149 माध्यक होगा। कृपया हल को अपनी कॉपी में लिख लें। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। थोड़ा समय लें और इसे पढ़ें और खुद से हल करने का प्रयास करें। समय समाप्त। इस प्रश्न का हल देखते हैं। प्रश्न में आंकड़े आरोही क्रम में दिए गए हैं तथा आंकड़ों का माध्यक 63 है। यहाँ कुल 10 आंकड़े दिए गए हैं जो कि एक सम संख्या है। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ माध्यक क्या होगा? हम जानते हैं कि सम संख्या के लिए माध्यक n/2 + n/2+1वें प्रेक्षणों का माध्य होता है। इसलिए यहाँ माध्यक 5वें और 6वें प्रेक्षणों का माध्य होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 63 5वें और 6वें प्रेक्षण का माध्य है, जिसे हल करने पर हमें x का मान मिल जाएगा जो कि 62 है। कृपया इस हल को अपनी कॉपी में लिख लें। तो इस वीडियो में हमने माध्य के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम अपनी अगली वीडियो में बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।